और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। जांजगीर चांपा में एसडीएम और पुलिस ने संयुक्त टीम बनाकर लॉकडाउन का निरीक्षण किया। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों और बेवजह घरों से बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बेवजह घूमने वाले युवकों से बीच सड़क पर उठक बैठक भी करवाई। साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बता दें कि जिले में 13 अप्रैल से 6 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और इस अवधि के बीच में जो लोग बेवजह घरों से बाहर थे, जो नियमों की अनदेखी कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे, उनको अलग अलग तरीके से यहां पे सजा दी गई। किसी से उठक बैठक लगवाई गई और किसी से माफी मंगवाई गई। कबीरधाम जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम आपदा को अवसर में बदलकर टेस्ट के नाम पर एक व्यक्ति से 1000 रुपए वसूल कर रही है, जबकि एक टेस्ट के लिए सिर्फ 200 रुपए लेने का आदेश प्रशासन ने जारी किया था। बता दें कि जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए डीएम रमेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी किया था कि अन्य राज्यों से आ रहे लोगों को बिना टेस्ट के जिले में प्रवेश न करने दिया जाए। कोरिया के चिरमिरी में 30 लाख रुपए की लागत से बना विद्युत शवदाह मात्र शोपीस बनकर रह गया है। यहां पर संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार नहीं किए जा रहे और शवों को चिरमिरी क्षेत्र के खुले मुक्तिधाम में ही अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले करीब 30 लाख रुपए की लागत से विद्युत शवदाह गृह का डीएमएफ फंड के निर्माण से कराया गया था, यानी जो फंड है उसके निर्माण से इसका निर्माण कराया गया, लेकिन शवदाह गृह का निर्माण और परीक्षण होने के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। जांजगीर की एसपी पारुल माथुर ने आदेश जारी करते हुए प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया। आरक्षक रामचरण ठाकुर पर थाना प्रभारी मुलमुला से हाथापाई और गाली गलौज करने का आरोप है। वहीं प्रधान आरक्षक जितेंद्र सिंह परिहार और आरक्षक ईश्वरी राठौर थाना चांपा पर भी प्रार्थी से मारपीट और गाली गलौज का आरोप था, जिसको देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में डीएम ने जल संसाधन विभाग के प्रार्थना भवन में आइसोलेशन ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की 1 दिवसीय परीक्षण का कार्यक्रम जो था वो आयोजित किया और जिला स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी समेत सभी ब्लॉक के स्वास्थ्य अधिकारी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मी यहां पे मौजूद रहे। डीएम ने सभी को आइसोलेशन में इलाज कर रहे मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के टिप्स भी दिए। साथ ही कहा कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों को दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, वक्त रहते उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और खबर जांजगीर चांपा से है, जहां दूध बेचने की आड़ में होटल का संचालन हो रहा था। होटल का संचालन कर रहे संचालन पर गाजगिरी है। इसका जो संचालक था उसके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। लाइसेंस निरस्त कर होटल को सील कर दिया गया है। एसडीएम और एसडीओपी की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी चौक का यह मामला है। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के कचहरी चौक का यह मामला, जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट और दूध बेचने की आड़ में यहां पे होटल का संचालन किया जा रहा था। अब होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और रायगढ़ शहर के हृदय स्थल सतीगुड़ी चौक इंदिरा गांधी स्कूल में संचालित कोविड सैंपल संग्रहण सेंटर के चलते लोग खौफ में जी रहे। अधिकारियों और नेताओं से कई बार कोविड टेस्ट सेंटर को कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं पे कोई सुनवाई नहीं हो पाई है।
और बेमेतरा में 8 महीने की गर्भवती स्टाफ नर्स दुलारी डीमर अपनी जिम्मेदारी पूरी शिद्दत के साथ निभाती रही। इस दौरान कोरोना संक्रमित होने के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। हालात को देखते हुए उन्हें बेमेतरा जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विभाग के ही डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई और रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाया। स्थिति बिगड़ती चली गई। तब परिवार के लोगों ने भागदौड़ कर भिलाई से काफी मशक्कत करने के बाद ब्लैक में 15 और 20 हजार रुपए खर्च कर 2 इंजेक्शन खरीद कर लाए। उसके बाद भी स्थिति बेकाबू हो गई। तब जिला अस्पताल के डॉक्टर ने स्थिति को भांपते हुए उन्हें रायपुर रेफर कर दिया, जहां समय पर ऑक्सीजन और बेड के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। इस बीच उनकी मौत हो गई। दुलारी की मौत से पूरे परिवार मातम में डूबा है। पूरा परिवार जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली से नाखुश है, नाराज है और कई सवाल उठा रहा है। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना को देखते हुए कलेक्टर संजीव झा ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जिले भर में लॉकडाउन लगाया है। साथ ही जिले के सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालयों समेत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया। ऐसे में आरआई और पुलिस कर्मियों के द्वारा लॉकडाउन के नियमों को दरकिनार करते हुए ग्राम शोयदा में जेसीबी मशीन लगाकर पट्टे की जमीन को समतलीकरण करा ग्रामीणों को कब्जा दिलाए जाने का मामला सामने आया। जेसीबी से खुदाई होता देख कब्जाधारी वहां पे पहुंचे और इसका विरोध करने लगे। तो लॉकडाउन के नियमों का यहां पालन नहीं किया जा रहा और कई जगह इसका उल्लंघन हो रहा है। कांकेर जिले के पंखाजुर में 50 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को विधायक अनूप नाग ने राशन बांटा है। इस दौरान विधायक ने यह भी कहा कि इलाके की जनता की हर संभव मदद करूंगा। बता दें कि कोरोना के चलते घोषित लॉकडाउन में जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में अतागढ़ के विधायक अनूप नाग बिल्कुल भी पीछे नहीं है और एक जनप्रतिनिधि के नाते उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को आपदा की इस घड़ी में भरपूर सहयोग भी दिया और जिस वादे को वो पूरा भी करते हुए दिखाई दिए। चूंकि उन्होंने कहा था कि मुश्किल वक्त में वो आपका साथ देंगे और यहां जब मुश्किल वक्त आया तो वो लोगों का साथ देते हुए भी दिखाई दिए। तो ऐसी तस्वीरें बहुत कम आ रही हैं जहां हमारे चुने हुए विधायक, सांसद, पार्षद वो इस वक्त मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक को छोड़ के। बेमेतरा में अवैध खनन जोरों पर है। जिले में दूसरे जिले से आकर ठेकेदार द्वारा बेमेतरा जिला के बेरला ब्लॉक के ग्राम डंगनिया में अवैध खनन कर मुरम जो है वो ले जाया जा रहा है और एक पूरा प्रशासन जो है कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने में व्यस्त है। दूसरी तरफ ठेकेदार यहां खनन कर रहे हैं और जिले में देखा जाए तो खनिज विभाग हमेशा से ही अवैध खनन को लेकर उस पर सवाल उठते रहे हैं। खनिज विभाग के सुस्त रवैये के चलते जिले में अवैध खनन होता रहता है। कहीं ना कहीं देखें तो खनिज विभाग की घोर लापरवाही जो है वो यहां पे नजर आती है। कोरिया के सुदूर वनांचल इलाके में लॉकडाउन के समय सोनत राजस्व टीम प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। टीम के लोग आसपास के जरूरतमंद गरीब परिवारों को राशन के पैकेट उपलब्ध करवा रहे हैं। इसको लेकर उनका कहना है कि आपदा काल में लोगों के घर चूल्हे जल सकें। आगे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण और मजदूर वर्ग होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जिम्मेदारी है इस मुश्किल वक्त में लोगों का साथ देना। लोगों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं ताकि कोई इससे प्रभावित ना हो, किसी के सामने रोटी का संकट पैदा ना हो। जगदलपुर में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। यहां हर दिन कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कई लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में लॉकडाउन भी लगा हुआ है। कोरोना संकट काल में जगदलपुर के विधायक रेखचंद जैन और बस्तर सांसद दीपक बैज हर मोर्चे पर तैनात नजर आ रहे हैं।
विधायक की हम बात करें तो रेखचंद जैन भी लगातार कोरोना संकट काल पर निगाह बनाए हुए हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो गांव से लेकर शहर तक हर जगह पहुंच जाते हैं और कोरोना की स्थिति का जायजा लेते नजर आते हैं। जवानों के बीच पहुंचकर जवानों को कोरोना से बचने के लिए काढ़ा भी बांटते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जागरूक करते हैं, उनकी मदद करने की वो आह्वान करते हैं, उनकी मदद करते हुए वो दिखाई देते हैं। उन मरीजों को घर तक सुरक्षित छोड़ रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। निश्चित रूप से साथियों, क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इस परिस्थिति में जनता को हमारी मदद सहयोग की आवश्यकता है ताकि उस विकट परिस्थिति में गुजरे जनता को हम लोग मदद कर सके। इसलिए मैं और मेरी टीम लगातार क्षेत्र में जाके काम कर रही। यही नहीं, जरूरत पड़ी हमारी बस्तर लोकसभा से बाहर प्रदेश की कोई जनता भी हो और उससे बाहर भी हो, हम लोग से जो मदद पड़ सके हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य और हमारा टारगेट है कि हम इस कोरोना महामारी की जंग को हमको जीतना है और लड़ना है और जीतना है। ये सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। वैसे उन मरीजों को घर तक सुरक्षित छोड़ रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। निश्चित रूप से साथियों, क्योंकि हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इस परिस्थिति में जनता को हमारी मदद सहयोग की आवश्यकता है ताकि उस विकट परिस्थिति में गुजरे जनता को हम लोग मदद कर सके। इसलिए मैं और मेरी टीम लगातार क्षेत्र में जाके काम कर रही। यही नहीं, जरूरत पड़ी हमारी बस्तर लोकसभा से बाहर प्रदेश की कोई जनता भी हो और उससे बाहर भी हो, हम लोग से जो मदद पड़ सके हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य और हमारा टारगेट है कि हम इस कोरोना महामारी की जंग को हमको जीतना है और लड़ना है और जीतना है। ये सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। वन मंडल के छुरा वन परिक्षेत्र में फिर एक बार भालू की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मादा भालू 20 अप्रैल को छुरा वन परिक्षेत्र के नवाडीह के जंगल में घायल अवस्था में मिली थी, जिसे वन विभाग के कर्मचारी और जंगल सफारी के डॉक्टर द्वारा रेस्क्यू कर इलाज के बाद 21 अप्रैल को जंगल में उसके रहवास स्थान पर छोड़ा गया। वन विभाग के छोड़ने के 8 दिन बाद मादा भालू की मौत हो गई। वन परिक्षेत्र छुरा नवाडी के पास में एक भालू की मृत्यु हुई है, जिसकी मृत्यु के पश्चात डॉक्टर की टीम बुलाई गई और वहाँ पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया डॉक्टर साहब के हिसाब से मृत्यु जो है वो सामान्य मृत्यु होना बताया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डिटेल जानकारी मिल पाएगी। उसके बाद सभी अधिकारियों की उपस्थिति में उसका सौदा किया गया है। जंगल में पर्याप्त पानी की व्यवस्था है। हमारे संज्ञान में ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है कि जहाँ पे जंगली जानवर गांव की तरफ आ रहे हो। 1-2 स्ट्रे इंसिडेंट कहीं कहीं हुए हैं, बट ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक हमें जिले में नहीं सुनने को मिली है।